महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 विक्रमी को वर्तमान मध्य प्रदेश के कछार कचनाई में हुआ था। वह बुंदेला राजपूत वंश के थे और ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। उनके पिता चंपत राय और माता लाल कुंवरी सारंधा थीं। दोनों ही मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे। छत्रसाल ने बचपन से ही तलवारों की खनक और युद्ध का माहौल देखा। 1661 ईस्वी में जब छत्रसाल मात्र 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता चंपत राय और माता लाल कुंवरी ने मुगलों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए आत्मबलिदान दे दिया। इस विश्वासघात और त्रासदी ने युवा छत्रसाल को बहुत प्रभावित किया। माता पिता के निधन के बाद उनकी जागीर छिन गई। उन्होंने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर अपने भाई के साथ जीवनयापन किया और अपनी मां के गहनों से एक छोटी सी सेना का गठन किया। उन्होंने अपने पिता के मित्र राजा जयसिंह की सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उन्होंने मराठों के खिलाफ मुगल अभियानों में भी भाग लिया और मुगलों की युद्धकला और कमजोरियों को गहराई से समझा। मुगलों की छलपूर्ण नीति और साम्राज्यवादी सोच से मोहभंग होने के बाद 1668 ईस्वी में छत्रसाल ने मुगल सेना छोड़ दी। वह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने गए। उन्होंने शिवाजी से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लें। शिवाजी ने उनकी योग्यता को पहचानते हुए उन्हें सलाह दी कि वह दक्षिण की बजाय अपने वतन बुंदेलखंड लौटें और वहां की जनता को संगठित कर मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। शिवाजी ने उन्हें भवानी तलवार भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया, करो देश के राज खतारे, हम तुमते कभू नहीं न्यारे। इस मंत्र को पाकर छत्रसाल ने स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया। 1770 ईस्वी के आसपास छत्रसाल ने मात्र 5 घुड़सवारों और 25 पैदल सैनिकों के साथ मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उन्होंने छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया और मुगलों के छोटे किलों और चौकियों पर लगातार हमला करके जीत हासिल करना शुरू किया। उनकी शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धामौनी, कालिंजर जैसे कई स्थानों पर मुगलों को हराया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 52 से अधिक युद्ध लड़े और मुगलों के खिलाफ कभी नहीं हारे। 1678 ईस्वी में उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। विक्रम संवत 1744 1687 ईस्वी में उनके आध्यात्मिक गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी के निर्देशन में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें महाराजा की उपाधि मिली। धीरे धीरे उन्होंने यमुना, चंबल, नर्मदा और टोंस नदियों से घिरे विशाल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके शौर्य से आहत होकर कई मुगल सरदार बुंदेलखंड छोड़कर दिल्ली भाग गए। मोहम्मद खान बंगश का आक्रमण अपने जीवन की संध्या में 1729 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल को मुगलों के प्रयाग के सूबेदार मोहम्मद खान बंगश के भारी आक्रमण का सामना करना पड़ा। बंगश ने उन्हें जैतपुर किले में घेर लिया। जब स्थानीय राजाओं ने मदद नहीं की तो 80 वर्षीय छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए एक भावुक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव लाज। बाजीराव प्रथम तुरंत एक विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचे। 1729 ईस्वी में हुए भीषण युद्ध में बाजीराव और छत्रसाल की संयुक्त सेनाओं ने बंगश को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस सहायता से प्रसन्न होकर छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा बाजीराव को सौंप दिया, जिसमें झांसी, सागर और कालपी के कुछ क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी बाजीराव से किया। महाराजा छत्रसाल ने 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को 82 वर्ष की आयु में छतरपुर के निकट मऊ सहानिया में अपना शरीर त्यागा।
उनकी वीरता, धर्मपरायणता और न्यायप्रिय शासन के लिए उन्हें आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और गीतों में याद किया जाता है।